देश आज गमजदा है, गुस्से में है और इंतजार कर रहा है कि कब इस नापाक करतूत की सर्जरी होगी। नापाक पड़ोसी मुल्क में पल रहे जैश मोहम्मद की कायराना करतूत में देश के 37 जवान शहीद हो गए और हमले में कई जवान घायल हो गए। सरकार ने साफ साफ कहा है कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी, लेकिन देश को इस बार केवल चिंता, निंदा और वादों का भरोसा नहीं चाहिए। अब की बार करो कड़ा प्रहार, नापाक को सबक सिखाओ सरकार और वीरों के बलिदान का बदला लो सरकार, वो भी जल्द से जल्द। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में अवंतीपुरा इलाके में सीआरपीएफ के एक काफिले पर आतंकियों ने हमला कर दिया। पूरी प्लानिंग के साथ काफिले के रास्ते में एक कार में विस्फोट के जरिए यह हमला किया गया, जिसकी चपेट में सीआरपीएफ के काफिले की एक बस आ गई। जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने आईईडी ब्लास्ट के जरिए हमला किया। सड़क किनारे एक गाड़ी में आईईडी प्लांट किया गया था। जैश ए मोहम्मद के आदिल अहमद ने जिम्मेदारी ली है। उरी अटैक के बाद आतंकियों का दूसरा बड़ा हमला है। खुफिया एजेंसियों ने 7 दिन पहले इसे लेकर अलर्ट जारी किया था। सुरक्षा बलों के डिप्लॉयमेंट और रास्ते में हमले को लेकर अलर्ट था। इस हमले से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में हमले में शहीद जवानों की शहादत बेकार नहीं जाने की बात कही है। वहीं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अभी तक जो भी इंफॉर्मेशन मिला, इट लुक्स लाइक अ पावरफुल एक्सप्लोसिव एंड द इम्पैक्ट हैज बीन क्वाइट अ बिट। सर, पहले इनपुट भी मिला हुआ था, कहा जा रहा है कि ये टाइप का इनपुट मिलता रहता है। ये टाइप का इनपुट का ऊपर हम भी कार्रवाई करते हैं, हम भी बाकी लोगों को अलर्ट करते हैं। ये मानना है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज को उनको इकट्ठा होना चाहिए, एनडीए गवर्नमेंट के साथ मिलकर कोई इसमें कोई रास्ता निकालना चाहिए ताकि ये खून खराबा हमेशा के लिए बंद हो जाए। पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ है, जिसमें हमारे जवान शहीद हुए हैं, इसकी वजह से हम ये अनुचित समझते हैं कि हम अभी राजनीतिक चर्चा करें। आप सबसे आग्रह करूंगी कि 2 मिनट की श्रद्धांजलि हम ऑब्जर्व करें शहीद जवानों के लिए। और मैं उनके परिवारों को कहना चाहती हूं कि इस दुखद घड़ी में एक एक देशवासी आपके साथ है। हम सबको बहुत दुख हुआ है। आप हौसला बनाए रखें, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर हम खड़े हैं। पुलवामा हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गई हैं। साथ ही एनएसए अजीत डोभाल अपडेट्स पर नजर रख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना पटना दौरा रद्द कर जम्मू कश्मीर जाने का फैसला किया है, जहां वे सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। इस हमले में मरुधरा के 5 जवान भी शहीद हुए हैं। शहीदों में कोटा के हेमराज मीणा, जयपुर के रोहिताश लांबा, धौलपुर से भागीरथ सिंह, राजसमंद से नारायण गुजर और भरतपुर से जीतराम हैं। ये 5 तस्वीरें उन शहीदों की जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, जिन्होंने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं इस देश पर, जो इस हमले में शहीद हो गए हैं। हमले के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और उनकी तरफ से एक ही आवाज उठ रही है कि पाकिस्तान को सबक सिखाओ सरकार। उधर इस आतंकी हमले के बाद देश गुस्से में है। हिंदुस्तान बदला मांग रहा है और सवाल भी कर रहा है कि शहादत का बदला कब होगा। आप स्क्रीन पर 4 तस्वीरें देख रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि देश इस कायराना पूर्ण हरकत के बाद आग बबूला हो चुका है। बीकानेर के कैप्टन चंद्र चौधरी सर्किल पर लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूंका और नारेबाजी की। बाड़मेर में भी लोगों ने पाकिस्तानी पीएम का पुतला फूंका और कड़ी कार्रवाई की मांग की। जैसलमेर और टोंक में भी पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग की गई है। पुलवामा आतंकी हादसे में यह हादसा नहीं, हमला था। इस आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों में कोटा के हेमराज मीणा भी शामिल है। उनके परिजनों में भी गर्व, दुख और गुस्सा है।
उनके परिजनों से बात की हमारे संवाददाता शाकिर अली ने। आतंकियों की कायराना हरकत के बाद जो जवान शहीद हुए हैं उसमें हड़ौती का लाल भी शहीद हुआ है, हेमराज मीणा, जो सांगोद के रहने वाले थे और यहीं इसी कॉलोनी में ये घर उनका है जहां से कुछ देर पहले ही उनके परिवारजन जो है अपने पैतृक गांव विनोद कला सभी चारों बच्चे और उनकी पत्नी को लेकर गए हैं। वो 3 भाई उनके जो हैं वो भी जो है उनके साथ में रवाना हुए हैं। रात भर से यहाँ पर मातम का माहौल है। जब से खबर आई है कि हेमराज शहीद हो गए तब से मातम का माहौल है। लोगों में गुस्सा है। इस कायराना हरकत को जवाब देने के लिए अब सरकार से मांग की जा रही है कि आतंकियों की कायराना हरकत के बाद जो जवान शहीद हुए हैं उसमें हड़ौती का लाल भी शहीद हुआ है, हेमराज मीणा, जो सांगोद के रहने वाले थे और यहीं इसी कॉलोनी में ये घर उनका है जहां से कुछ देर पहले ही उनके परिवारजन जो है अपने पैतृक गांव विनोद कला सभी चारों बच्चे और उनकी पत्नी को लेकर गए हैं। वो 3 भाई उनके जो हैं वो भी जो है उनके साथ में रवाना हुए हैं। रात भर से यहाँ पर मातम का माहौल है। जब से खबर आई है कि हेमराज शहीद हो गए तब से मातम का माहौल है। लोगों में गुस्सा है। इस कायराना हरकत को जवाब देने के लिए अब सरकार से मांग की जा रही है कि आतंकियों की इन हरकतों का करारा जवाब दिया जाए। मेरे साथ हेमराज के जो मित्र हैं बचपन के वो मौजूद हैं। नरोत्तम जी, जिस तरह से खबर आई है उसके बाद से आपका जो मित्र हैं उनकी शहादत हो गई है, वो शहीद हो गए हैं, लेकिन हड़ौती का नाम उन्होंने रोशन कर दिया, सीना चौड़ा कर दिया। सरकार से किस तरह की मांग है? अब सरकार से मांग नहीं है, सरकार से उम्मीद है कि ये जो कायराना हरकत हुई है इसका जवाब दें। ये तो हो गया, इसका तो वापस हेमराज वापस आ नहीं सकता, पर ऐसा नहीं है। जिन्होंने ऐसी हरकत की है उनको ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ेगा और हेमराज के परिवार को जो भी सहयोग हो सके सरकार से उम्मीद की जाए कि हेमराज को परिवार को जितना भी सहयोग हो दिलवाया जाए। आर्थिक सहयोग, नौकरी का जो भी है, ताकि उनके बच्चे हैं, उसके 4 बच्चे हैं, बीबी है और भी परिवार में बूढ़े माँ बाप है, तो सभी की उम्मीद सरकार से की जा रही है। और सरकार ने जिस तरह से पीएम मोदी ने कहा है कि करारा जवाब दिया जाएगा, शहादत बेकार नहीं होने दी जाएगी। राज्य सरकार के भी जिस तरह से राज्य सरकार के नेताओं के, मंत्रियों के बयान आ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस दुख की घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है। लेकिन आपका दोस्त की जो शहादत हुई है, हड़ौती का नाम उन्होंने रोशन कर दिया, किस तरह का उनका था? क्या बचपन से ही उनका जज्बा था सेना में जाने का? जी हाँ, हेमराज जी हमारे बचपन के साथी हैं थे। बचपन से उन लोगों की उनमें उम्मीद थी कि मैं एक देश के लिए जवान बनूं और देश की सुरक्षा करूं, और देश की सुरक्षा करते करते अगर मैं शहीद हो जाऊं तो उसके लिए मेरे को गर्व की बात होगी। ये उनका बचपन का ही ख्वाब था और उन्होंने इसमें सफलता भी मिली उनको शायद। पर बड़ी दुख की बात यह है कि वो हमारे बीच आज नहीं रहे। हम सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि उनको आर्थिक सहायता मिले, उनके परिवार का भरण पोषण हो और बच्चों को हो सके तो नौकरी मिले और शिक्षा में उनको सहयोग मिले। तो हेमराज का जो जज्बा था, जो सपना था, वो उन्होंने पूरा कर दिखाया। देश सेवा में वो जाना चाहते थे और जिस जज्बे के साथ जो शहादत हुई है उस शहादत को सभी सलाम कर रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान भी जो है हेमराज के जज्बे को सलाम करता है, उनकी शहादत को सलाम करता है। और अब उम्मीद यही की जा रही है, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस आतंकियों की इस कायराना हरकत का करारा जवाब दिया जाए। देश भर से ये मांग की जा रही है। अब देखना होगा कि हमारी सरकार जो है किस तरह से इस आतंकी हमले के जवाब में जो है पाकिस्तान की जो नापाक हरकतें जो लगातार चल रही है और जो आतंकवादियों को पनाह देने का काम पाकिस्तान कर रहा है, उसका करारा जवाब कब और कैसे देती है। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 सांगोद। तो अब इस आतंकी वारदात के बाद पूरा देश जवाब मांग रहा है सरकार से। पूरा देश गुहार लगा रहा है सरकार से कि बदला लिया जाए। बैठक, एक स्पेशल बैठक भी अब शुरू हो चुकी है प्रधानमंत्री आवास पर। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीनों सेना के सेनाध्यक्ष इस बैठक में मौजूद हैं, रक्षा मंत्री इस बैठक में मौजूद हैं, एनएस अजीत डोभाल इस बैठक में मौजूद हैं, गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में मौजूद है। और सिर्फ मुद्दा एक, तमाम अपने कार्यक्रम बीजेपी ने रद्द कर दिए हैं, मुद्दा एक कि अब पाकिस्तान को कैसे सबक सिखाया जाए, उसके घर में घुसकर पाकिस्तान की नाक में कैसे नकेल डाली जाए। ये सवाल पूरा देश अब सरकार से पूछ रहा है। मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं,
लवली वाधवा गोविंदपुरा से और शाकिर अली कोटा से हमारे साथ बने हुए हैं। शाकिर, एक जवान शहीद हुआ है कोटा से भी। मरुधरा के 5 जवानों ने शहादत दी है इस आतंकी हमले में। कोटा में गमगीन माहौल है। अब ग्रामीणों का जुटना भी वहां शुरू हो गया होगा। जी बिल्कुल सुमित, गमगीन माहौल है और परिवार पे जिस तरह का पहाड़ टूटा है वो जो है वो उसकी भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जज्बा जो है परिवार का जज्बा भी जो है देखते ही बन रहा है। परिवार के लोग जो है अपने बेटे की शहादत पर जो है वो सलाम कर रहे हैं, उस जज्बे को सलाम कर रहे हैं। पर उनकी एक ही मांग है कि आतंकियों को करारा जवाब मिलना चाहिए। जिस तरह का हमला उन्होंने किया है उसका, इस कायराना हरकत का जवाब जो है वो मिलना चाहिए। मेरे साथ जो शहीद हेमराज है उनके बेटे हैं अजय मीणा। अजय, क्या कहेंगे पापा की शहादत को लेके? अभी आप कह रहे थे कि आतंकियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जब मैं बड़ा होऊंगा मैं भी उनकी तरह ही बनूंगा। पापा जब आए थे लास्ट टाइम तो किस तरह की बात हुई थी? अभी 2 दिन पहले ही यही थे कोटा में। उन्होंने कहा था मैं देश के लिए शहीद होऊंगा तो तुम्हारे क्या चाहिए। तो सुमित, ये बहादुर पिता का जो है बहादुर बेटा है और साफ तौर पर उसका कहना है कि वो भी सेना में जाना चाहता है और दुश्मनों के दांत खट्टे करना चाहता है। आतंकियों ने कायराना हरकत करके जो जिस तरह की घटना की है वो अपना आप में शर्मनाक घटना है, लेकिन देश के जवानों का, शहीद के परिवारों का जो जज्बा है उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। भारत माता के पुत्र जो हैं वो एक से बढ़कर एक जो है बिल्कुल वो देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए। देखिए, ये पाकिस्तान के सरपरस्ती में जितने लोग भारत में बैठे हैं वो लोग कहते हैं कि एक आतंकी को मारोगे तो हर घर से एक आतंकी निकलेगा, लेकिन ये तस्वीरें भी जरा पाकिस्तान देख ले और उसकी सरपरस्ती में उसकी औलादें जितनी भारत में पनप रही हैं वो भी इन तस्वीरों को देख ले और जहन में डाल ले कि आप एक फौजी को हमारे मारोगे तो हर घर से 10 फौजी निकलेंगे। ये तस्वीरें बता रही हैं शाकिर। जी बिल्कुल सुमित, क्योंकि भारत माँ की रक्षा के लिए भारत के लाल जो हैं वो जो है इतने उत्सुक हैं कि सेना में जाने का जज्बा भी जो है, हाड़ौती की भी अगर हम बात करें तो यहाँ से भी लगातार जो है सेना में जाने का जज्बा जो है नौजवानों में बखूबी देखने को मिलता है। और इस परिवार की बात करें तो जो बेटा जो है करीब 10-12 साल का बेटा जो अजय मीणा है, जो साफ तौर पर जो है अपने पिता की शहादत को सलाम करते हुए कह रहा है कि मैं भी सेना में जाना चाहता हूं, मातृभूमि की रक्षा करना चाहता हूं। तो ये जज्बा जो है, ये हमारे देश की रक्षा का जो जज्बा है नौजवानों में जो है, तमाम लोगों में जो है, वो दुश्मन को इशारा करने के लिए काफ़ी है कि भारत माँ के पूत जो हैं वो हमेशा तैयार हैं, हमेशा अपने देश की रक्षा के लिए तैयार है और आतंकी जो मंसूबे पाल बैठे हैं उन मंसूबों को वो कामयाब नहीं होने देंगे। लवली भी मेरे सहयोगी हमारे साथ गोविंदपुरा से बने हुए हैं। शाकिर, मैं फिर से आपके पास लौटूंगा। लवली, जैश का आतंकी वकास, उसने जैश के झंडे के साथ बैठकर अपना वीडियो बनाया, उस वीडियो को अपलोड किया और कहा कि ये वीडियो जब तक आपके पास पहुंचेगा मैं जन्नत के मजे लूट रहा हूंगा। लेकिन अब देश मांग कर रहा है प्रधानमंत्री से, देश कह रहा है सरकार से, और शायद यही आवाजें गोविंदपुरा से भी आ रही होंगी कि सरकार कि अब इन तमाम आतंकियों को जो पाकिस्तान की सरपरस्ती में सांसें ले रहे हैं उन्हें जन्नत के मजे लुटवा दीजिए। देखिए, बिल्कुल गुस्से में है गोविंदपुरा और पूरी राजधानी इस वक्त गुस्से में है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन राजनेताओं पर सवाल उठाए जा रहे हैं जिन राजनेताओं की जिम्मेदारी होती है इस देश की सबसे आगे की पंक्ति में वो लोग चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश के लिए वो लोग क्या करते हैं। एक नौजवान जो होता है लाल, वो बॉर्डर पर शहीद हो जाता है और कहीं ना कहीं इस कायराना हरकत जो कि ये लोग कर पाकिस्तान ने जिस तरह की कायराना हरकत की है, लोग काफी गुस्से में। हम बात कर लेते हैं लोगों से, किस तरह का गुस्सा है लोगों में, क्या कहना चाहेंगे आप? खून का बदला, खून की बात कह रहे थे आप। बिल्कुल, खून का बदला खून ही होना चाहिए। कितने दिन हमारे जवान शहादत देते रहेंगे। इन गरीब किसान और मजदूरों के बच्चे जो बॉर्डर पर दिन रात तैनात हैं। अभी इस क्षेत्र में थोड़े दिनों पहले शंकरलाल बराला शहीद हुआ था, एक हमारे यहाँ का नांगल नाथूसर का शहीद हुआ था, खेजरोली का शहीद हुआ, श्री माधोपुर का शहीद हुआ था। कितने जवानों की आहुति देंगे हम, कितने बार सहन करेंगे अत्याचार। अब एक ही है कि चाहे कुछ भी हो उसका बदला लेना है। पाकिस्तान का नामो निशान मिटा दो, चाहे हमें कितनी ही शहादत देनी पड़े, कितना ही कुछ करना पड़े।
सरकार से किस तरह की मांग चाहते हैं आप लोग? चाहे हमारे को भेजना पड़े तो हम भी जाएंगे बॉर्डर पे, हाँ, लड़ाई करने के लिए। आर पार लड़ाई चाहिए, आर पार की लड़ाई चाहते हैं। जो भी होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। कहा जाता है कि एक घर से फौजी गया, हम 10 फौजी पीछे तैयार खड़े हुए हैं। खूब फौजी तैयार मिलेंगे और नौजवान गाँव अगर का हर जरूरत नौजवान जाने के लिए पड़ी तैयार। तो किसान भी साथ देंगे और हर नौजवान साथ देगा। पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर कहा जा सकता है पाकिस्तान को लेकर के जिस तरह की नाराजगी और इस कायराना हरकत के लिए मुंहतोड़ जवाब की जो मांग है पूरे देश की, वो यहां पर उठती भी नजर आ रही है। और मैं आपको बता दूं कि अभी कुछ देर पहले प्रशासन के अधिकारी जो थे, जब उन्होंने सुबह उठकर के टीवी चैनल खोला, न्यूज 18 देखा, तब उन्हें पता लगा, ऐसी सूचना हमारे पास पहुंची है कि जो अधिकारी थे यहाँ के थाना इंचार्ज और तहसीलदार यहाँ पहुंचे थे, गांव के लोगों ने नाराजगी जताई, उन्हें ये बताने की कोशिश की कि अगर उनके घर का बेटा जाता तो उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि अभी हमको आपको बता दें, अब से कुछ देर पहले भी हमने अपडेट किया था, यहाँ पर कोई भी प्रशासन का जिम्मेदार नुमाइंदा जो है वो परिवार को ढांढस बधाने, परिवार को हिम्मत देने, परिवार के साथ खड़ा होने और इस गांव के साथ खड़ा होने की जिम्मेदारी निभाने के लिए नहीं पहुंचा था। ऐसे में ये काफी चिंताजनक बात है कि वो प्रशासन जिसके लिए इस गांव के लाल ने इस देश की रक्षा करते हुए इस गांव के और इस देश के लोगों को अमन चैन की जिंदगी देने की, बिल्कुल लवली, मैं समझ सकता हूं, हम समझ सकते हैं कि निराश होंगे इस बात से ये लोग, लेकिन इनको एक बात और बता दीजिए, एक अपडेट और इनको दे दीजिए ताकि कुछ आशा इनकी सरकार के प्रति बढ़े। इन्हें बता दीजिए कि पीएम आवास पर एक सीसीएस की बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें तीनों सेना के सेनाध्यक्ष मौजूद हैं, जिसमें गृह मंत्री मौजूद हैं, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, जिसमें रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद है, और कोई कार्रवाई, कोई फैसला इस बैठक से जरूर निकलेगा। इन्हें यह भी अपडेट दे दीजिए लवली। बिल्कुल, देखिए सुमित, लोगों को ये जानकारी है कि इस वक्त प्रधानमंत्री की अहम बैठक ले रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं अपडेट हैं काफी न्यूज 18 के माध्यम से, सभी लोगों को ये जानकारी है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो है वो प्रधानमंत्री इस वक्त अपने आवास पर ले रहे हैं। लेकिन लोग ये टकटकी लगा करके बैठे हैं कि आखिर ये जो बलिदान हमारे देश के लोगों ने, जो शहादत दी हमारे जवानों ने, जो शहादत राजस्थान के वीरों ने दी है, उसका बदला लेने के लिए कितना कठोर कदम उठाया जाता है। ये लोग उस बात का इंतजार कर रहे हैं कि सरकार क्या फैसला करती है, सर्जिकल स्ट्राइक 2 करती है, सर्जिकल स्ट्राइक का स्क्वायर करती है। इसका इन लोगों को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब लोगों ने कसम खा ली है। और आज जैसा कि लोगों ने कहा कि सिपाही नहीं, देश का फौजी नहीं, देश का किसान और देश का आम आदमी भी अब लड़ने के लिए तत्पर है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह की कायराना हरकत की है, ये पीठ में खंजर जो घोंपने की बराबर माना जा रहा है। और ये कहीं ना कहीं इस बात को स्वीकार किया जा रहा है कि पूरे देश के अंदर एक नेटवर्क जो कि देश ने फैलाया है, पिछले 20 साल पहले अगर देश के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई होती तो आज 20 साल बाद जैश ए मोहम्मद का खामियाजा, जैश ए मोहम्मद के इस घटनाक्रम को ना हमें देखना पड़ता, ना आज गोविंदपुरा से खड़े होकर के हमें लाइव करना पड़ता। और हम ये खुशी से कह सकते थे कि भारत ने पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जो कि आतंक का सरगना बन के बैठा है, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान की सरकार उसे अपनी सरफरोशी के अंदर बैठ करके आगे फैला रही है, पनपा रही है। और पहली बार सीरिया और अफगानिस्तान में होने वाले हमलों के तरीके का हमला श्रीनगर के अंदर किया गया। खास तौर पर ये जो बटालियन शनिवार को लौटी थी, उस बटालियन में यहाँ के जवान लौटे थे, और शनिवार को लौटने वाली बटालियन अल्टीमेटम के बावजूद भी वहां पर जा रही थी जान जोखिम में डाल करके। लेकिन जिस तरह का हमला हुआ मेरे पिता आप ये मदर है ना उनकी, मदर है, सिस्टर है, ये दीदी तुम्हारी। ना नहीं होगा प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कल जिस तरह का बयान दिया था उससे लोगों में आशा की किरण जगी है। लेकिन लोगों के जिसके घर का लाल गया है उसका खामियाजा तो वो घर ही भुगत रहा है, वही जानता है कि उसके घर के अंदर किस तरह के, देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की नाराजगी जो है वो किस तरह की नाराजगी लोगों के अंदर है। लेकिन साफ तौर पर वो लोग और भी यहाँ पर खड़े हुए बुजुर्गों से बात कर लेते हैं। आपके गाँव के अंदर 25 से ज्यादा जवान है, आप क्या कहना चाहेंगे? खून का बदलो खून, खून का बदले खून, आप क्या कहना चाहेंगे साहब? इसे आप खून के बदले खून, एक जवान की शहादत पे कम से कम 10 जवान आने चाहिए। और इसके लिए सरकार जिम्मेदार है और कोई भी जिम्मेदार नहीं है।
आप क्या कहना चाहेंगे? नौजवान साथी हमारे गए हैं, 25 जवान हैं इस पूरे गांव के अंदर। एक जवान के बदले हमें 10 जवान चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान मुर्दाबाद। देखिए बिल्कुल गुस्सा साफ तौर पर नजर आ रहा है पूरे गांव के अंदर और सभी लोगों को केवल इस बात का इंतजार है कि किसी ना किसी तरह से कार्रवाई की जाए। एक नौजवान और हमारे साथ में भी कुछ अपनी बात कहना चाहते हैं। हाँ सर जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी CCS की बैठक ले रहे हैं, वो RDX 200 किलो RDX जम्मू और श्रीनगर हाईवे के बीच में कैसे पहुंच गया इतनी सिक्योरिटी के बाद में भी। आप किस तरह की कार्रवाई की मांग करते हैं ताकि हमारे लोगों को हिम्मत मिले? मैं तो ऐसी कार्रवाई की बात रखना चाहता हूं कि आतंकवाद का जड़ से सर्वनाश हो, आगे किसी भी नौजवान की शहादत न हो, किसी की बहन, किसी की माँ और किसी की पत्नी खून के आंसू ना रोए और किसी का बच्चा खून के आंसू ना बहाए। प्रधानमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? 56 इंच के सीने की बात उन्होंने कही थी और अभी मीटिंग चल रही है। प्रधानमंत्री महोदय जी से यही मेरा सवाल है कि जो अभी CCS की बैठक कर रहे हैं ना, वो पहले ही कर लेनी चाहिए, जो आतंकवाद का सर्वनाश हो सके। ये 200 किलो RDX जम्मू और श्रीनगर के बीच में कैसे पहुंच गया इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद? देखिए ये वही जनता है जिसने सत्ता में बिठाया है सरकार को, और आज सवाल मांगना लाजमी, क्योंकि इस देश ने, इस गांव ने अपने उस लाल को, उस होनहार को खोया है जिसने इस गांव के लिए, अपने परिवार के लिए अपनी शहादत को आज कुर्बान किया है। और सच में सुमित, ये कहना होगा कि इस गांव के लोगों का जो जज्बा है वो इतना जबरदस्त जज्बा है कि लोगों ने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का घटनाक्रम होगा। जिस तरह की कदकाठी बताई जाती है लांबा की, उस हिसाब से जब वो आज से कुछ समय पहले जब फौज में दाखिल हुए थे, आज से 7 साल पहले, तब से लेकर के अब तक लगातार जो था एक संजीदगी भरे माहौल में रहने वाले और एक देश भावना जो इस गांव के अंदर देखने को मिली। सुबह 4 बजे से इस गांव ऐसी घटना होती भी नहीं, ऐसी घटना होती भी नहीं अगर पाकिस्तान सामने से वार करता तो। लेकिन ये पाकिस्तान कायर है, बुज़दिल है, और इसलिए इसने हमेशा सिर्फ पीछे से वार करना सीखा है। शुक्रिया लवली, तमाम जानकारी, तस्वीरें दिखाने के लिए। शाकिर, आपका भी शुक्रिया, तमाम जानकारी। और इस तरह की बात करना ठीक नहीं है। विश्लेषण होगा, चीजें ढूंढी जाएंगी, उनकी बातचीत की जाएगी, क्या कार्रवाई करनी चाहिए वो की जाएगी। आखिरी सवाल, माकूल जवाब मिलेगा सर? देखिए, मैंने कहा कि उचित कार्रवाई होगी। थैंक यू।